वो बेटा दूध नहीं दिया अभी तक। वो मम्मी जी गरम कर दिया, मैंने सोचा था थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर लेकर आती हूँ। अच्छा। और तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी तो पानी पीने आ गया था। पानी पीने के बहाने मत ढूंढा कर, मुझे अच्छे से पता है कि तू उसे परेशान कर रहा होगा। पानी पी लिया हो तो जा अपने कमरे में, अरे काम भी कर लेने दिया कर इसे। मम्मी जी आप चलिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। मम्मी जी ये लीजिए। अच्छा किया बेटा। क्योंकि दूध पिए बिना मुझे नींद नहीं आती। कोई बात नहीं, आप पी लीजिए, अब आ जाएगी। रुको। देवर ना बेटे समान होता है। हाँ हाँ मम्मी जी, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? तुम्हें ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर वो कोई गलती करता है तो तुम उसे समझा सकती हो। मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारे से लगाव रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी गलती करे और तुम उसे करने दो। तुम उसे समझा भी तो सकती हो। देखो बहू, तरुण अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहता है, पर वो सिर्फ हमारी वजह से बाहर रहता है, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो निखिल को समझाओ जरा कि वो भी जिम्मेदार हो गया है तो अपने भाई की थोड़ी सी मदद करे। अरे अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो कब समझेगा? जी मम्मी जी, मैं समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। आप दूध पीजिए। तुम्हें पता है, अभी मम्मी जी को दूध देने गई ना, तो उन्होंने मुझे कहा सुनो, मैं तो डर ही गई, पता नहीं क्या बोल देंगी। लेकिन वो मुझे कह रही थी कि ना देवर ना बेटे के समान होता है। मैंने कहा फिर आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? तो बस मुझे समझाने लगी कि उसे समझाना कि काम वाम पे ध्यान दे, पर उन्हें कौन समझाए। वैसे निखिल, मैं एक चीज सोच रही हूँ कि तुम्हारे भैया से मेरा छुटकारा कब होगा। मतलब मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो मैं उनसे डिवोर्स दे दूँ और तुम्हारे साथ रहूँ। डिवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगा। तरुण, तुम कब आए? तुमने बताया भी नहीं। तरुण को यहाँ मैंने बुलाया है क्योंकि मुझे तुम दोनों के ऊपर शक हो गया था। अरे शक तो पहले से ही था, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे ही तुम मुझे दूध देती हो तो दूध पीते ही मैं ऐसे सो जाती हूँ, मेरी आंखें नहीं खुलती। पर आज आज जब तुम्हारे वो आटे भरे हाथ इसके कंधों पर देखे तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम्हें एक बार भी ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तुमसे कहने से क्या फायदा, तुम तो पराए घर से आई हो ना। तू तू तो मेरा अपना ही खून था। सिर्फ जब अपनी भाभी के साथ ये सब किया, एक बार भी हम दोनों के बारे में नहीं सोचा। कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया। इतना करने के बाद तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। जो भी करना है ना घर से बाहर जाकर करो। यीशु, मैंने अपने प्यारे में किस चीज़ की कमी छोड़ी थी जो तुमने ये सब किया? अरे मैं बाहर कमाने के लिए जाता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ और तुम खुश रहो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। और तुमने तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरे भाई के साथ। तुमसे मैं क्या कहूँ, तू तो मेरा सगा भाई है, तेरे से तो मेरा खून का रिश्ता है, बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं। तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तू अपनी भाभी के साथ ये सब कर रहा है। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। मुझे तो भाई कहते हुए तुझे शर्म आ रही है कि मेरा भाई ऐसी हरकत कर सकता है। भैया,
माँ, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। माफी? माफी मांग रहा है तू? किस मुंह से? और अपनी गंदी जबान से मुझे माँ बोलने की जरूरत नहीं है। देख, तुम दोनों ने गलती की है और तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। देखो तरुण, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, आइंदा ये गलती दोबारा नहीं होगी, प्लीज एक मौका दे दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से, निकलो और निकल तू।